दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और उस बगीचे में लगे अलग अलग फूलों की तारीफ करते। अब एक गुलाब के पेड़ पर लगा एक पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और उन फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे, पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर कई तरीके के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। कहाँ एक खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे ही विचार करते करते वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। अब एक दिन उस जंगल में बड़ी जोर की हवा चली और देखते ही देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। सारे बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते ही देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निढाल हो गए। अब इसी बीच वो पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते एक तालाब में जा गिरा। अब उस पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से उस तालाब में आ गिरी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी अनेकों प्रयास करती हुई काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी तालाब में पड़े उस गुलाब के पत्ते ने उस चींटी को आवाज लगाई, अरे चींटी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। और ऐसा कहते हुए उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बड़ी खुश हुई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर काफी बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप बड़े महान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह सुनकर वो पत्ता काफी भावुक हो गया और बोला, अरे धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैं अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें बताती है कि जब समय मुश्किल हो और परिस्थितियां अनुकूल न हो, तब भी हमें खुद की काबिलियत पर यकीन रखना चाहिए और खुद को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि समय आने पर उस गुलाब के पत्ते के जैसे आपकी प्रतिभा और आपकी काबिलियत खुद ब खुद बाहर निकल आएगी। अब दोस्तों, यहां दो सवाल उठते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कैसे हम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें, और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे हम अपनी उस प्रतिभा को अपनी काबिलियत में बदल सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि कैसे हम अपनी प्रतिभा को पहचानें। तो प्रतिभा को पहचानने का मतलब है कि हमारे अंदर किस काम को अच्छे से करने का हुनर प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। अब इसको ऐसे समझें कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास करने की प्रतिभा होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, पर अक्सर बहुत से लोग अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अगर आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर झांककर देखना होगा। यानी अपनी प्रतिभा को समझने के लिए पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है और तुम उसे बिना थके लगातार कर सकते हो। आखिर वो कौन सा काम है जिसको करने से तुम्हें बेइंतहा खुशी मिलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि भले ही मैं 100 काम जानता हूं, पर सिर्फ ये एक ऐसा काम है जो मुझे दिल से करना पसंद है। यानी अगर तुम उसे एक काम को 100 बार लगातार बिना थके और पूरे जोश और खुशी के साथ कर सकते हो, तो वो ही तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है। यानी एक ऐसा काम जिसको करने से तुम्हें थकावट की बजाय खुशी महसूस हो, बस वही तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है।
अब दोस्तों जानते हैं कि अपनी इस प्रतिभा को काबिलियत में कैसे बदलें। असल में दोस्तों एक महान इंसान ने कहा है कि अगर एक प्रतिभावान व्यक्ति मेहनती नहीं है तो उसकी प्रतिभा का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मेहनत के बल पर ही व्यक्ति की प्रतिभा उसकी काबिलियत में तब्दील होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बहुत अच्छा भागता है या कोई बहुत अच्छा गाता है, तो यहां बस बात आती है उस काम को निखारने की, ताकि वो प्रतिभा उसकी काबिलियत में बदल सके। जैसे महान सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो उनसे बेहतर कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, यानी उनमें क्रिकेट की प्रतिभा थी। इसके बाद उन्होंने खुद पर विश्वास किया और रोज अभ्यास किया और अपनी रुचि को धीरे धीरे अपनी काबिलियत में बदला। ठीक ऐसे ही लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती थी, यानी उन्होंने कड़ी मेहनत के बल पर अपनी इस प्रतिभा को इस मुकाम तक पहुंचाया। यानी दोस्तों आपका हुनर यानी प्रतिभा बिना मेहनत के बेकार है। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और परेशान नहीं होना चाहिए। हर चीज का अपना एक वक्त होता है और समय के अनुसार उस गुलाब के पत्ते के जैसे हर व्यक्ति के अंदर छिपी काबिलियत इस दुनिया और खुद उसके सामने आ जाती है। इसलिए अपने हुनर को पहचानने के लिए जितना हो सके मेहनत करें और अपने इस हुनर यानी अपनी प्रतिभा को अथक मेहनत के साथ अपनी काबिलियत में बदलें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।